आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,60,179 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 18,646 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 201 मरीजों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,51,149 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए। तो उत्तराखंड में 156 कोरोना मरीज मिले, जबकि 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 56, नैनीताल में 44, हरिद्वार में 15, उधमसिंह नगर में 13, पौड़ी में 8, टिहरी में 7, रुद्रप्रयाग में 4, चंपावत में 3, पिथौरागढ़ में 2, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली में 1-1 संदिग्ध मिले। वहीं श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 4 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,578 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं कुल कोरोना मरीजों की संख्या 93,777 पहुंच गया है। कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाए केंद्र, वरना हम लगाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। तो किसान आंदोलन, सरकार को शीर्ष अदालत की कड़ी फटकार लगाई गई है। फैसला आज होगा। केंद्रीय मंत्री नाइक सड़क हादसे में घायल, पत्नी पीए की मौत हो गई। तो केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद वाई नाइक सोमवार रात को सड़क हादसे में घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी विजया व पीए की मौत हो गई। हादसा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अकोला में कार के पलटने से हुआ। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि, तो रेड अलर्ट जारी। तो उत्तराखंड में सोमवार को बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। देहरादून और कोटद्वार क्षेत्र में मिले मृत पक्षियों के सैंपलों की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद वन विभाग ने पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि कहीं भी पक्षी मृत मिलने पर ना तो उसे छुएं और ना ही उसे दफन करने या जलाने की कोशिश करें, बल्कि वन विभाग को इसकी जानकारी दें। वन विभाग की टीम ही मृत पक्षी का सैंपल लेगी और उसी जगह से हटाएगी। प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन ने प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामले मिलने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि देहरादून और कोटद्वार क्षेत्र में भेजे गए मृत पक्षियों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कल से प्रदेश भर में हड़ताल पर रहेंगे रोडवेज कर्मचारी। तो चौथे दिन देहरादून मंडल में हड़ताल पर रहे कर्मचारी प्रदर्शन किया। टीटी प्रशिक्षित महासंघ का गुस्सा फूटा। तो बीएड टीटी प्रशिक्षित महासंघ ने एनआईयूएस से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने के विरोध में शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर धरना दिया। धरने पर बैठे बेरोजगारों ने कहा कि शिक्षक सेवा नियमावली में किसी तरह का संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। विराट अनुष्का के घर बेटी का जन्म। तो टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा माता पिता बन गए हैं। अनुष्का ने सोमवार को बेटी को जन्म दिया। एनआईयूएस डीएलएड के विरोध में उतरे। तो बीएडटीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने नरूरखेड़ा में धरना प्रदर्शन दिया। तो एनआईयूएस डीएलएड को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के विरोध में बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर धरना दिया। साथ ही शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। बीएडटीटी 1 वर्ष प्रशिक्षित महासंघ ने साफ चेतावनी दी कि यदि एनआईयूएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। महासंघ से जुड़े बेरोजगार सोमवार सुबह निदेशालय में एकत्र हुए। सरकार से मांगे दिशा निर्देश। तो बेसिक शिक्षा निदेशालय ने एनआईयूएस डीएलएड पर एनसीटीई के आदेश को लेकर सरकार से दिशा निर्देश मांगे हैं। अपर बेसिक शिक्षा निदेशक मुख्य बीएस रावत ने कहा कि एनसीटीई का आदेश प्राप्त हो गया है। इसके आधार पर सरकार से दिशा निर्देश लिए जा रहे हैं। नीतिगत विषय होने की वजह से इस प्रशासन स्तर से निर्णय होना है। वर्तमान में यथास्थिति बनी हुई है। आगे शासन के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि वर्तमान में 2600 के करीब पदों पर बेसिक शिक्षकों की भर्ती चल रही है। वहीं अधिकारी बोले कि शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता के मानक एनसीटीई निर्धारित करता है। राज्य भी उन्हीं मानकों के अनुसार नियुक्तियां करता है। एनआईयूएस डीएलएड के मामले में भी एनसीटीई का आदेश राज्य में लागू होगा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में नकल करने वाले 5 और चिन्हित हुए हैं। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में बचे हुए 18 नकलचियों में से 5 और की पहचान हो गई है। इनके परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट जल्द ही हरिद्वार पुलिस की ओर से आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद आयोग परीक्षा पर फैसला लेगा।
हल्द्वानी से खबर है, फेसबुक दोस्त के साथ होटल में पहुंची, पति ने कर दी धुनाई। तो एक महिला को दिल्ली से अपने फेसबुक के दोस्त को बुलाना महंगा पड़ गया। दोनों एक होटल में पहुंचे तो भनक लगते ही पति भी पहुंच गया। पति ने दोनों को जमकर धुनाई कर दी। हंगामा बढ़ने पर पुलिस भी पहुंच गई। काठगोदाम क्षेत्र के एक व्यक्ति की पत्नी की दिल्ली के युवक से फेसबुक के जरिए दोस्ती हो गई। कई महीने से दोनों में चैटिंग चल रही थी। महिला 2 बच्चों की मां है। महिला के बुलाने पर दिल्ली का युवक रविवार को काठगोदाम क्षेत्र के एक होटल में पहुंच गया। महिला भी होटल के कमरे में चली गई। महिला के पति को पत्नी पर कई दिनों से शक था। वह भी उसका पीछा कर होटल पहुंच गया। महिला घर से सलवार सूट पहनकर निकली थी, लेकिन होटल में उसने जीन्स पहन ली। इस बीच पति ने कमरे में दोनों को पकड़ लिया। पति ने दोनों की जमकर धुनाई की। हंगामा सुनकर होटल में मौजूद अन्य लोग भी पति का साथ देने के लिए आ गए। होटल के कर्मचारी के बीच चर्चा थी कि महिला ने ही कमरा अपने रिश्तेदार के नाम पर बुक कराया था। उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आया तो 2480 करोड़ का होगा नुकसान। तो उत्तराखंड में यदि बड़ा भूकंप आया तो राज्य में बड़े स्तर पर जन हानि के साथ ही सालाना 2480 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कराए गए डिजास्टर रिस्क असेसमेंट में यह आकलन किया गया है। 1505 में आया था बड़ा भूकंप। तो उत्तराखंड में हरिद्वार के लालडांग के पास वर्ष 1344 व फिर 1505 में 8 रिएक्टर स्केल से अधिक तीव्रता के भूकंप आए थे। बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर के वन विभाग में रेड अलर्ट। तो बर्ड फ्लू को लेकर के राज्य में वन विभाग को रेड अलर्ट कर दिया गया है। वन विभाग को 24 घंटे हाई अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। अब तक प्रदेश भर में 700 से ज़्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। वन विभाग की देहरादून जू बंद करने की तैयारी। तो देहरादून जू पर्यटकों के लिए बंद हो सकता है। लगातार बढ़ रहे बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए विभाग ने ये निर्णय लेने जा रहा है। हालांकि मंगलवार को इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दून, ऋषिकेश और कालसी में 127 और पक्षी मृत मिले। तो बर्ड फ्लू का खतरा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को फिर देहरादून में कई जगह पक्षी मृत पाए गए। शाम तक करीब 127 मृत पक्षी मिले। इनमें से 5 के सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए हैं। वहीं खबर है, देहरादून के सेलाकोई से मानसिक रोगी ने कांस्टेबल समेत कई को पीटा। तो राज्य मानसिक चिकित्सालय सेलाकोई में उपचार के लिए लाए गए हिमाचल प्रदेश के एक मानसिक रोगी ने अस्पताल पहुंचते ही जमकर बवाल काटा। मानसिक रोगी ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को लाठी डंडों से पिटाई कर दी। वहीं अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात पुलिस की महिला कांस्टेबल की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे महिला कांस्टेबल की नाक की हड्डी टूट गई। प्रदेश में 6 महीने में 3 लाख को लगेगा टीका। तो राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत के 6 महीने के भीतर 3 लाख के करीब लोगों का टीकाकरण कर लिया जाएगा। जिले के 51 केंद्रों पर ड्राई रन आज होगा। तो जिले में हर रोज 7,500 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के इंतजाम जुटा लिए गए हैं। यह इंतजाम फ्रंट लाइन वर्कर के हिसाब से जुटाए गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह पर भी कोरोना का असर। तो गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन पर भी इस बार कोरोना का असर रहेगा। विकासनगर से खबर है, ये बच्चे से दुष्कर्म। तो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसके 6 वर्षीय पुत्र के एक 14 साल के युवक ने घर से बुलाकर उसके साथ टॉफी व 50 रुपये का लालच देकर कुकर्म किया। कोतवाल राजीव रोथान ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी को हाई कोर्ट से 48 घंटे की राहत। तो हाई कोर्ट ने सोमवार को द्वाराहाट अल्मोड़ा के विधायक महेश नेगी को डीएनए के लिए प्रस्तुत होने के सीजीएम देहरादून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले में सीजीएम देहरादून के आदेश के क्रम में शासन ने सोमवार को विधायक को डीएनए के लिए प्रस्तुत होने का अंतिम समय दिया था। इसी आदेश को विधायक ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने विधायक को 48 घंटे की राहत देते हुए अगली सुनवाई 13 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। अशासकीय स्कूलों के 806 पद बहाल। तो अशासकीय स्कूलों में पिछले 6 साल से रिक्त पदों को बहाल कर दिया गया। नियमानुसार 3 साल से ज़्यादा वक्त तक रिक्त रहने वाले पदों को निरस्त कर दिया जाता है।
सोमवार को शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश दिए हैं। इस फैसले से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान अनुदान श्रेणी में आए 85 विभिन्न अशासकीय स्कूलों में समय समय पर सृजित किए गए शिक्षक कर्मचारियों के 806 पद पुनर्जीवित हो गए हैं। ऋषिकेश के नए स्टेशन पर यात्री लेकर पहुंची पहली ट्रेन। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत ऋषिकेश में बने नए योग नगरी रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। जॉलीग्रांट से हवाई सेवाओं का नया शेड्यूल जारी हुआ है। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़्लाइटों के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। एयरपोर्ट पर 26 फ़्लाइटें अपनी सेवाएं देंगी। इसमें 3 फ़्लाइटें अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली की जोड़ी गई हैं। सिफनकोट में मसूरी रोपवे के काम का विरोध। तो सिफनकोट से हटाए गए 84 मजदूर परिवारों ने पुरकुल मसूरी रोपवे की कार्यदायी संस्था द्वारा फेसिंग और गेट लगाने का विरोध किया। हज यात्रा इस बार 72% कम आवेदन। तो हज यात्रा पर इस बार कोरोना का असर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों ने कोरोना के खतरे और यात्रा के महंगे हो जाने की वजह से कम दिलचस्पी दिखाई है। मसूरी से खबर आई है, मसूरी गैंगरेप हत्या का आरोपी पंजाब से धरा गया है। तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी और मसूरी कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर महिला से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है। मुनस्यारी से खबर है, नाबालिग बहन से किया दुष्कर्म। तो मुनस्यारी के एक गांव में 2 बच्चों के पिता पर रिश्ते की नाबालिग बहन से दुराचार और उसे नेपाल भगाकर ले जाने का आरोप लगा है। परिजनों की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया, जबकि नाबालिग को मेडिकल के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया। 2 बच्चों के पिता पर बीती 3 जनवरी को रिश्ते की 17 वर्षीय नाबालिग बहन से दुराचार और बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वही खबर है, ये चौखुटिया से, चौखुटिया में कार हादसा, 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। तो सुनगढ़ी मोटर मार्ग प्राथमिक विद्यालय के समीप एक वैगनार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इसमें सवार 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद हेल्थ सेंटर के लिए रेफर किया गया है। रानीखेत का गोल्फ मैदान 2 माह बाद जनता के लिए खुला। तो पर्यटन नगरी का रमणीय और विश्वविख्यात गोल्फ मैदान सोमवार से सैलानियों और आम जनता के लिए खोल दिया गया है। सैराघाट में उत्तरायणी मेला कोरोना के चलते स्थगित। तो सैराघाट का ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला इस बार कोरोना के चलते आयोजित नहीं होगा। मेला स्थगित होने से आसपास के ग्रामीण निराश हैं। तो 14 जनवरी को सैराघाट के पवित्र सरयू तट पर हर साल आयोजित होने वाला प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला इस बार आयोजित नहीं होगा। नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण करने का निर्देश। तो नंदप्रयाग घाट सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस मामले में परीक्षण कर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वाहन दुर्घटना, 2 लोगों की मौत, 2 घायल हो गए। तो पौड़ी से खबर है, जहाँ पे कलजी खाल ब्लॉक के बोसाल भेटी मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पत्नी पर चाकू से हमला गंभीर। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे जिला मुख्यालय से सटे कोटी गांव में पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को जिला मुख्यालय के बोंगा रोड पर कोटी गाँव के महेश चंदोटियाल और उसकी पत्नी आरती के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। वहीं खबर आई है, बीएड शिक्षक की बीएड मार्कशीट संदिग्ध पाई गई। तो रुद्रप्रयाग जिले में तैनात एक एलटी शिक्षक के बीएड के प्रमाण पत्र एसआईटी और विभागीय जांच में संदिग्ध पाए जाने के बाद एडी माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने रुद्रप्रयाग के सीईओ को संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने को कहा है। केदारकांटा धोतरी में खुलेगी पुलिस चौकी। तो डीजीपी ने निर्देश दिए हैं।
नकली दवा मामले में 80 फार्मों को नोटिस दिया गया। तो रुड़की से नकली एंटीबायोटिक दवा सप्लाई मामले में औषधि नियंत्रण विभाग ने 80 फार्मों को नोटिस जारी किया है। युवा दिवस आज। तो खेलों में जाबाज, संगीत व सरताज बने उत्तराखंड के युवा। बर्फबारी के बाद ब्यास वैली में जमे जल स्रोत। तो ब्यास वैली में लोग भारी बर्फबारी में सभी जल स्रोतों में जम जाने से परेशान हैं। वहां रह रहे लोग किसी तरह अपने व मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए 3 किलोमीटर से अधिक पैदल चलने को मजबूर हैं। वही खबर है, पिथौरागढ़ से 2 बच्चों के पिता ने नाबालिग बहन से किया रेप, गिरफ्तार हो गया। बीस दिन में 30% बढ़ी तेल की कीमतें। तो सीमांत में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। 20 दिन पहले तक 100 रुपये किलो मिलने वाला तेल अब 130 रुपये से 140 रुपये बिक रहा है। वहीं 100 रुपये में मिलने वाली दाल 120 पहुंच गई है। चंपावत से खबर आई, साइबर ठग ने जीजा बताकर उड़ा लिए 64,000 रुपये। तो जिले में साइबर ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन मामले सामने आने के बाद भी लोग साइबर ठग की झांसे में फंस जा रहे हैं। काशीपुर से खबर है, काशीपुर में दुकानदार पर तमंचे से झोंका फायर। तो मेन बाजार में युवक ने तमंचे से दुकानदार पर फायर झोंक दिया। आवाज सुन आसपास के दुकानदारों के आने पर आरोपी धमकी देता हुआ फरार हो गया। वहीं खबर है, विवाहिता की हत्या में पति समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के 5 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज किया है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो 11 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मुकदमा दर्ज होने की भनक लगते ही गिरफ्तारी के डर से आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने दिनेशपुर मोड़ से गिरफ्तार किया है। वही खबर है, सितारगंज से सिलेंडर में आग से दंपति समेत 4 झुलसे। तो घर में चाय बनाते समय घरेलू सिलेंडर में अचानक आग भड़क गई। इसकी चपेट में आकर पत्नी झुलस गए। उनकी चीख पुकार सुनकर 2 पड़ोसी ने बचाने का प्रयास किया। आग की लपेटों में वह भी झुलस गए। वहीं खबर है, काशीपुर से प्रेमी युगल को हिरासत में लिया। तो परिजनों की बगैर बताए मायके से प्रेमी संग फरार एक विवाहिता को पुलिस ने प्रेमी के साथ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। इंजीनियर बोले वेतन काटा तो सीधे हड़ताल। तो उत्तरांचल पावर इंजीनियर एसोसिएशन का ऊर्जा निगम के दफ्तर में प्रदर्शन हुआ है। छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी से मांगी रिपोर्ट। तो राज्य में 500 करोड़ रुपए से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले में हाईकोर्ट ने एसआईटी को 3 मार्च से पहले विस्तृत जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर उत्तराखंड में चुनाव लड़े कांग्रेस। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोमवार को चुनाव का चेहरा घोषित करने की मांग पर कांग्रेस की सियासत में भूचाल ले आए। रावत ने पहले सुबह और दिन भर की प्रतिक्रिया के बाद देर शाम ट्वीट किया। इसी के साथ रावत 7 दिन के पहाड़ के दौरे पर भी निकल गए हैं। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय में बीए तृतीय सेमेस्टर के 80% छात्र फेल हो गए हैं। तो सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय के बीए तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा फल में भारी अनियमितता सामने आई है। बीए तृतीय सेमेस्टर के करीब 80% छात्र छात्राओं को अनुत्तीर्ण किया गया है। एसओजी प्रभारी को हटाने के आदेश। तो हरिद्वार जेल में कुख्यात के मोबाइल इस्तेमाल मामले में एसओजी की कुख्यात की निगरानी में लापरवाही सामने आई है। डीजीपी ने जिले के एसओजी प्रभारी को हटाने के आदेश दिए हैं। कुंभ में चलेंगी 2 जोड़ी शटल ट्रेनें। तो डीआईएम मुरादाबाद मंडल तरुण प्रकाश ने बताया कि कुंभ मेले से पहले चरण में हरिद्वार और योग नगरी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश के बीच 2 जोड़ी शटल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।
वही खबर है ये विकास नगर से डिवाइडर से टकराई स्कूटी, महिला की मौत, एक घायल हो गई। तो दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हबरपुर के पास तेज रफ्तार स्कूटी डिवाइडर से टकराई। इससे गंभीर सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इन्हें उपचार के लिए लेहमन अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया जबकि दूसरी का उपचार चल रहा है। ऋषिकेश से खबर है गंगा में डूब रहे चाचा को बचाया भतीजा बहा। तो स्टडिया के पास गंगा में नहा रहे 2 लोग नदी की तेज धारा में बहने लगे। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने एक व्यक्ति को सकुशल बचा लिया जबकि दूसरा नदी के तेज बहाव में ओझल हो गया। जोनसार बाबर में मरोज पर्व का जश्न शुरू हो गया है। तो लोगों ने देवता से की सुख शांति की कामना। गांवों में देर शाम तक चलता रहा गीत संगीत का दौर। पालतू कुत्तों का लाइसेंस बनवाने उमड़ी भीड़। तो नगर निगम में सोमवार को पालतू कुत्ते का लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसको देखते हुए निगम ने बिना लाइसेंस कुत्ता पालने वालों के खिलाफ सोमवार से चलाए जाने वाला अभियान भी 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है। विकास नगर से खबर आई है नाबालिग ने मासूम के साथ किया दुष्कर्म। तो 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने पर पुलिस ने एक किशोर को संरक्षण में लिया है। लोगों में सता रहा बर्ड फ्लू का खतरा। तो कोरोना की दहशत के बीच लोगों में बर्ड फ्लू का खतरा भी सताने लगा है। जयपुर दिल्ली अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा आज से। तो देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर धीरे धीरे हवाई सेवाओं का विस्तार मिलना शुरू हो गया है। दून में फरवरी से चलेगी ई बस। तो राजधानी दून की सड़कों पर फरवरी पहले हफ्ते से ई बसें चलने लगेंगी। पहले चरण में 11 बसों का संचालन होगा। आज मेधावी छात्रों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रीय युवा दिवस पर मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिले के 25 मेधावी छात्रों से संवाद करेंगे। विश्वविद्यालय ने थमाया अधूरा रिजल्ट, भटक रहे छात्र। तो सिद्धेश सुमन विश्वविद्यालय की लापरवाही का खामियाजा सैकड़ों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। अनुष्का के मां बनने पर ननिहाल में खुशी। तो नेसविला रोड स्थित ननिहाल के आसपास रहने वाले लोगों ने शुभकामनाएं दी। एसडीएम बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार हो गया। तो ठाट बाट के साथ रहता था आरोपी। 2 लाख रुपए, कई तरह के दस्तावेज और चेकबुक बरामद हुआ है। वही खबर है यह देहरादून से ही धोखाधड़ी में प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीनगर और लैंसडाउन में 6 कबूतर मृत मिले हैं। तो एक कौवे की मौत। बर्ड फ्लू को देखते हुए प्रशासन में अलर्ट जारी किया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो संघ लोक सेवा आयोग में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें 56 पदों पर अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी रखी गई है। स्टाफ नर्स सहित कई पद खाली। तो 42 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी रखी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग में 257 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए आवेदन की अंतिम जो तिथि रखी गई है वो इसके लिए इस संबंध में विशेष जानकारी जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में वेबसाइट पर आएगा। वहीं सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार। तो 30 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे, जिसके लिए साक्षात्कार की तिथि 15 जनवरी रखी गई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है मेला क्षेत्र को। तो मकर संक्रांति स्नान पर जल पुलिस 5 संवेदनशील जगहों पर तैनात रहेगी। हरिद्वार से 4 ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। तो सोमवार से 4 ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो वैक्सीन लगने के बाद भी मानकों का करना होगा पालन। तो टीका लगने के बाद भी आ सकते हैं वायरस की चपेट में। वही खबर है नैनीताल से। नैनीताल में गर्मी जैसा एहसास। तो दोपहर में चटक धूप के साथ सुहावना रहा मौसम।
परीक्षा पहले सेमेस्टर की पेपर 5 में का आया। तो हल्द्वानी से खबर जहाँ पे कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्थाओं में सुधार नहीं आ पा रहा है। सोमवार को परीक्षा बीएससी पहले सेमेस्टर की थी और प्रश्न पत्र 5वें सेमेस्टर का छापकर भेज दिया। काशीपुर से खबर है, 2 बगुलों समेत 3 पक्षी मृत मिले, ग्रामीणों ने जताई बर्ड फ्लू की आशंका।